बिहार के आगामी चुनाव को लेकर बिहार भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है वो बैठक आज करने वाली है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में हिस्सा लेंगे। चुनावी रणनीति और तैयारियों पर चर्चा होगी। पार्टी की स्थिति को मजबूत करने पर जोर होगा। बीजेपी के शीर्ष नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो देखिए, बिहार राजनीतिक तौर पर बहुत अहम हो जाता है और इसी साल के आखिर में संभवतः अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर चुनाव हो और इसको लेकर के लगातार जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो लगातार बैठकें करते हुए रणनीतियां बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि देखें तो हाल के वर्षों में जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले स्ट्रांग हुई है। मेरे साथ सर्वेश सिंह, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। सर्वेश, इस बैठक को लेकर के क्या जानकारी? शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। अंदर खाने से क्या खबर? देखिए, अभी 10 बजे शिवराज सिंह चौहान को पटना पहुंचना है और वो इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं और वहां से सीधे वो पटना साहिब जाएंगे। वहां मत्था टेकेंगे गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद राज्य की अमन और शांति के लिए वो दुआ मांगेंगे और उसके बाद सीधे वहाँ से बीजेपी कार्यालय आएंगे। अटल सभागार में, बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में एनडीए के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी एक बैठक है। ये काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में जेडीयू की तरफ से संजय झा जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो मौजूद रहेंगे। ललन सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं जेडीयू के कोटे से, वो मौजूद रहेंगे। उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनकी मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा जो जीतन राम मांझी के पुत्र हैं जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, संतोष मांझी, वो इस बैठक में हम की तरफ से अध्यक्षता करेंगे। और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी बिल्कुल ये एनडीए की बैठक है। जो प्रदेश अध्यक्ष है चिराग पार्टी के राजू तिवारी, वो मौजूद रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जो संस्थापक हैं वो मौजूद रहेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये लोग मौजूद रहेंगे इस बैठक में। सीधे तौर पर इस बैठक का जो लबोलुआब है वो यही है कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर हैं। उस दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने बयानबाजी का तोप जिस तरीके से बिहार की तरफ उसका मुंह कर दिया है, उसको लेकर भी तमाम जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। किस तरीके से अब आगे कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से जो मंडल अध्यक्षों को जिस तरीके से काम दिया गया था उस काम में कितनी बढ़ोतरी हुई है, क्या बूथ लेवल पे मीटिंग बुलाई जा रही है, ग्रामीण इलाकों में चौपाल लगाने की बात बीजेपी की तरफ से जब एनडीए के बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद रहेंगे तो क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर के भी क्या चर्चा हो सकती है? क्या देखिए, पिछली बार जब सीट शेयरिंग की बात आई थी, अमित शाह जब आए थे तो उस वक्त ही एक तरह से कहा जाए तो एक सीट शेयरिंग को लेकर एक तरह से कहा जाए तो उसमें भी थोड़ा बहुत विवाद हो गया था, जिसकी वजह से अमित शाह को बहुत जल्द वो बैठक छोड़कर जाना पड़ा था। सीट शेयरिंग अभी कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि सीट शेयरिंग के बारे में तमाम दलों को यही हिदायत दी गई है कि पहले आप अपना आकलन करें, बूथ लेवल पे अपने आप को मजबूत करें। विधानसभाओं में आपकी क्या सहभागिता है, क्या आपका आधार है, आपका जातीय वोट बैंक किस तरफ रुख कर रहा है, वहाँ पे क्या जातीय समीकरण हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों की अभी फिलहाल बैठक होनी है। इन बैठकों के बाद ये स्पष्ट होगा, जब चुनाव का समय आएगा उस वक्त सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। ये साफ हिदायत दे दी गई है तमाम दलों को। दावे अपनी अपनी जगह हैं, तमाम लोग दावे कर रहे हैं। चिराग पासवान जो कि कभी 70-80 सीट मांग रहे थे अब वो 60 सीटों पर आ गए हैं। जीतन राम मांझी जो 40 सीटों की मांग कर रहे थे वो भी अब 30 सीटों की मांग करने लगे। तो एक तरह से दावे अपनी अपनी तरफ से हैं, लेकिन जो हिदायतें दी गई हैं उस हिदायत में सीधे तौर पर यह कहा गया कि सीट शेयरिंग अभी कोई मुद्दा नहीं है और इस मुद्दे पर अगर अभी उलझेंगे तो विपक्ष को फायदा पहुंच जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में फिलहाल अपने आप को मजबूत कीजिए। विधानसभाओं में तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं उन तमाम लोगों को कहा गया है कि आप अपने अपने पार्टी के एक एक नेता को चिन्हित करके उन तमाम विधानसभाओं में एक साथ एनडीए की बैठक करिए, तमाम दलों के लोग, जिसमें पांचों दल के लोगों की सहभागिता हो। तो एक तरह से ये टास्क दिया गया था। उस टास्क में क्या कुछ हुआ है, इन तमाम चीजों पर आज बातचीत होगी और उसके आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्कुल, तो बड़ी बात यह है कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर के एज सच वैसा विचार विमर्श नहीं हो रहा। पहली कोशिश ये है कि किस तरीके से ये जो तमाम घटक हैं वो अपनी मजबूती के लिए काम करें। लेकिन सर्वेश, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार बिहार के चुनाव से पहले तमाम जो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के वो बिहार पहुंच रहे हैं। अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, अब शिवराज सिंह चौहान भी, और लगातार बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों के मायने क्या ये एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश है?
और जी बिल्कुल प्रिया, देखिए ये एकजुटता का संदेश जो है एनडीए के लोग पहले से ही देते आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभाओं में तमाम जो घटक दल हैं उनके नेताओं की एक साथ वहाँ पे बैठकें हुई हैं, वहाँ पर एक साथ सभाएं हुई हैं और उन मंचों पर एक साथ तमाम घटक दलों के लोग मौजूद रहे हैं, बड़े नेता मौजूद रहे हैं प्रदेश स्तर के। तो एक तरह से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो एकजुटता है वो दिखाई जा चुकी है, लेकिन अब आगे क्या, अब आगे कैसे इसको लेकर आगे बढ़ा जाए, तो इन तमाम चीज़ों पर रणनीति में विमर्श होगा। और सीधे तौर पे जो टास्क दिया गया है कि तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कि आप जिले जिले जाइए, विधानसभाओं में जाइए, चौपाल लगाइए, गांव में जाइए, जहां पे लोगों का जमावड़ा होता है, चाहे वो चाय की रेहड़ी हो या कहीं भी, तो वहां पर जाकर लोगों से चर्चा कीजिए, लोगों में क्या लोगों की सोच है, काम करे, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। और भावी जो कार्यक्रम होने वाला है प्रधानमंत्री का, इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होनी है। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।